शिखरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, ध्वजा गौला तारा तिमिर हरा करता शिवाची राजा। जो पत्रकार परिषद है ये हमारे प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सर्वे सर्वा नामदार राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू इनके आदेश पर और उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष माजी नगर अध्यक्ष भुसावल श्री अनिल भाऊ चौधरी इनके नेतृत्व में आज यहाँ पर ये पत्रकार परिषद जो ली जा रही है वो इसलिए ली जा रही है कि कुछ दिन पहले जो आपने देखा कि भुसावल में जो अनधिकृत तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम नगर पालिका द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ आज की ये पत्रकार परिषद है। हमने देखा कि इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम के अंदर नगर पालिका द्वारा बहुत सारे अनधिकृत काम किए गए। जैसे कि कुछ दिन पहले आमदार जो भाजपा के आमदार हमारे यहाँ के हैं श्री संजय सावकारे जी, इन्होंने एक बयान दिया था कि भुसावल का सभी का अतिक्रमण हटा दिया जाए। तो मैं भाजपा के आमदार संजय सावकारे जी से ये पूछना चाहूंगा प्रहार जनशक्ति पक्ष के माध्यम से कि आपने जो बिल्कुल उठाकर अपनी जबान को तालू से लगाया और ये बोल दिया कि सारा अतिक्रमण हटा दिया जाए, तो क्या आपने इस बात का विचार किया कि कितने गोर गरीब, कितने यतीम और कितनी बेवा महिलाएं, कितने अपंग बांधव जो है तो अपना पेट भर रहे हैं छोटी छोटी दुकानों और टपरियों के ऊपर, तो क्या आपने उसको हटाने से पहले एक आमदार होने के नाते, एक जो है तो इस ताल्लुके का प्रतिनिधि, इस ताल्लुके का जो है तो जिम्मेदार होने के नाते क्या आपने उनके रोजगार के लिए कोई एडवांस में कोई तरकीब की? क्या उन लोगों के लिए कोई रोजगार फराहम करने की कोशिश की या उनके लिए कोई पर्याय जगह देने की आपने कोशिश की कि भाई ठीक है यहाँ से अतिक्रमण हटा लो, हम आपको एक पर्याय जगह दे देंगे? ऐसा कोई आपने नियोजन किया? नहीं किया। आपने उठाया और उसी जनता को आपने बेघर कर दिया, उसी जनता को आपने जो है तो रोजगार से दूर कर दिया जिन्होंने आपको चुनकर अपने सर पे बिठाया और आमदार बनाया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे आमदार की अब भुसावल शहर को जरूरत है जो जनता के ही पेट पर लात मारने का और उनके सरों से छतों को छीनने का काम कर रहे हैं? नगर पालिका द्वारा जो हमारे सीओ है चिद्रावार साहब, इन्होंने सिर्फ एक बात के ऊपर कि भाई यहाँ पर अतिक्रमण हटाना है, कोई नियोजन नहीं किया, किसी तरह के कोई उपाय योजना नहीं की गई, सिर्फ नोटिसें दी गई। पहले आपने भूंगा घुमाया, आज आम आदमी को इतना समय नहीं है कि वो आपका भूंगा सुने। आपने नोटिसें भी पहुंचाई, तो जितनी मेरी जानकारी में और हम सबकी जानकारी में है कि वो नोटिसें हर व्यक्ति को उसकी दुकान, उसका घर, उसका मकान तोड़ने के सिर्फ मैक्सिमम 24 घंटे पहले मिली। तो मैं ये सीओ साहब से और नगर पालिका प्रशासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या नगर पालिका प्रशासन ये सोचता है कि भुसावल के नागरिक कोई हनुमान जी का अवतार है जो 24 घंटे में अपनी बनी बनाई दुकानों को, अपने मकानों को सिर्फ 24 घंटे के भीतर अपने हाथों पर उठाकर कहीं और स्थलांतरित कर लेंगे या अपने सामान को तुरंत खाली कर लेंगे? तो इतने कम समय में आपने लोगों को इतना कम समय दिया और फिर उनके पेट पर और उनके सरों से छत छीनने का काम आप लोगों ने किया है। ये बिल्कुल गैर जरूरी और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हुआ है। हम प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से इसका पुरजोर निषेध करते हैं। उन्होंने अपनी दुहाई दी, अपनी जो है तो व्यथा उनको सुनाई कि हमको इस तरह से बेघर किया गया, हमारे पेट पर हमारे रोजगार हमसे छीन लिए गए। तो अनिल भाऊ ने उनकी वेदनाओं को समझते हुए बच्चू भाऊ से संपर्क किया। हमारे नामदार राज्य मंत्री बच्चू भाऊ ने यह आदेश दिया कि आप इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई कीजिए, इसके जितने भी आप पुरावे दे सकते हैं, जितनी बातें मुझ तक पूरी जानकारी पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। हम इसके बारे में जो है तो चर्चा करेंगे और समय पड़ा तो मुख्य अधिकारी और यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इनको मंत्रालय बुलाकर इनसे विचार पूछ की जाएगी, इनसे जवाब लिया जाएगा। मैं आप पत्रकार परिषद के इस माध्यम से और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारे जिले के पालक मंत्री माननीय गुलाब राव जी पाटिल
इनसे मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम का जो कार्य किया गया है नगर पालिका द्वारा, जो गैर कानूनी तरीके से किया गया है, मैं चाहता हूं कि पालक मंत्री इसकी जो है तो सिरे से जांच करवाए, शुरू से इसके हर मुद्दे पे गौर किया जाए और पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ जांच करके जो गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है इस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि जितना हमको समझ में आ रहा है, यहाँ के प्रशासन ने भाजपा के आमदार के संजय सावकारे जी के कहने पर और उनके दबाव में आकर जो है तो ये अतिक्रमण हटाओ का काम किया है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को, यतीमों को, अपंगों को और बेवाओं को और गौर गरीब अल्पसंख्यक समाज को सताने का काम इसमें किया गया है। बाकी दूसरा कोई काम इसमें किया नहीं गया है। आप खुद देख सकते हैं कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भुसावल में अनधिकृत खड़े हैं, जिसके अंदर एक बात बोलूंगा कि जामनेर रोड के ऊपर HDFC बैंक का जो ATM है वो खुद अनधिकृत नगर पालिका की जगह पर बनाया गया है। उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो कॉर्पोरेट का है। जामनेर रोड का ICICI बैंक के सामने, ICICI बैंक के सामने HDFC बैंक। तो इस तरीके से नगर पालिका द्वारा बहुत ही गैर कानूनी तरीके से ये काम किया होता है। किसके मालिक, अब इसके ऊपर किसकी मालिक क्या बता? वो HDFC ने अब किसकी मालिकी में किसको भाड़ा दे रही है HDFC, वो HDFC आपको बताएंगी, लेकिन हमको इतना मालूम है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आते समय में देंगे, क्योंकि आज ही हमको मालूम पड़ा कि वो भी अनधिकृत है और वो जगह अनधिकृत तरीके से ली गई है और उसको भाड़े से जो है तो HDFC बैंक को दिया गया है। साफ नजर आती है, रोड के ऊपर है वो। या जरा सा अभी आपको एक बात और बता दूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि खड़का रोड के ऊपर बैठक की जगह अभी डिवाइडर जो है तो नगर पालिका द्वारा बनाया गया। अब डिवाइडर ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर अगर वृद्ध व्यक्तियों के लिए चलता हुआ रोड है, बहता हुआ रोड है, जहां से लोग बाजार में आते जाते हैं, खड़का गांव की तरफ से पूरे खड़का रोड का मामला है। खड़का गांव, किन्हीं गांव की तरफ से लोग बाजार के लिए आते हैं, कुछ लोग बेचारे गरीब पैदल भी आते हैं। तो वहां पर झाड़ जो है, डिवाइडरों पे झाड़ लगाने का काम वहां की लोकल जनता ने की है, ये आप लोग भी जानते हैं। उनको बढ़ाने का काम जो है तो लोकल जनता ने किया। अब वहां पर डिवाइडर पे झाड़ के नीचे छांव आ गई, तो वहां पर लोगों को बैठने के लिए थोड़ा सा आसरा हो जाए, तकलीफ ना हो, तो इसके लिए कुछ युवकों ने, रजा टावर के कुछ युवकों ने वहां पर फर्शी लगाई, ताकि वृद्ध लोग, कोई महिलाएं आते जाते कोई थक जाए तो वहां बैठे। गर्मियों में वहां पर पानी का जो है तो छबील लगाया जाता है, पानपोई लगाया जाता है, उसको तक के नगर पालिका ने उखाड़ के फेंक दिया। अब मुझे बताइए कि जो ऑलरेडी डिवाइडर है उस पर अगर एक फर्शी लगाई गई है तो इससे नगर पालिका को और आने जाने वाले व्यक्तियों को क्या तकलीफ है? लेकिन चूंकि वो अल्पसंख्यक समाज के इलाके में था और वहां पर तोड़ने के लिए उनको कुछ नहीं मिला ज्यादा, तो अब कुछ तो तोड़ना है, तो इसलिए उन्होंने लोगों के बैठने की जगह तक तो तोड़ दिया। एक दुकान जो हमारे कालू भाई है वेल्डिंग वाले, उनकी दुकान है, उनसे बाकायदा नगर पालिका देकर, नगर पालिका की पट्टी, घर पट्टी, उनको दुकान पट्टी दी जाती है। वो हर साल उसकी जो है तो नगर पालिका भरते हैं, नगर पालिका उससे ले रही है, उसको सुविधाएं कुछ नहीं दे रही। लेकिन अब समय आया तो उसकी गरीब की दुकान भी तोड़ दी गई कि अनधिकृत है, वो भी शाम में 4 बजे इनको जो है तो नोटिस दिया गया और सुबह में 11 बजे आकर वो दुकान तोड़ दी गई। यानी पूरे 24 घंटे का समय भी उस गरीब को अपनी दुकान को खाली करने का, या दुकान के बारे में कुछ सोचने को नहीं मिला। इस तरीके का काम जो है तो नगर पालिका प्रशासन और सीओ साहब द्वारा किया गया है कि सिर्फ गरीबों की दुकानों पर और गरीबों के घरों पर जो है तो बुलडोजर चलाने का काम इन्होंने किया है, बाकी दूसरा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। अभी बहुत सारे ऐसी बातें हैं, हम आप कागज के पुरावे के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने बड़े बड़ी दुकानें, कितने बड़े लोगों के जो है तो आजी माजी नगर सेवकों के, जो उनके हित के हैं, नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों के हित के लोग हैं, उनकी दुकानों को तोड़ा नहीं गया, उनके कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ा नहीं गया, क्योंकि वो उनके हित के लोग हैं। और गरीब लोगों के ऊपर जो है तो बुलडोजर चलाने का काम नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया है। हम इसके लिए इसका निषेध करते हैं और इसके लिए हम अगले एक दिन में, यानी कल, हम एक दिन का जो है तो उपोषण माननीय मुख्य अपने प्रांत अधिकारी साहब के कार्यालय के सामने करने वाले हैं। और अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया
तो प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा, प्रहार जनशक्ति पक्ष द्वारा हम आमरण उपोषण भी जो है तो कलेक्टर साहब और प्रांत अधिकारी साहब के कार्यालय के सामने करेंगे। नगर पालिका के एक इंजीनियर है, एक अधिकारी है, उनके भांजे के नाम पर 5 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो कि शासन के नियम के अनुसार किसी भी शासकीय अधिकारी या किसी भी नगर पालिका कर्मचारी उसके या उसके रिश्तेदार के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। लेकिन फिर भी एक इंजीनियर के भांजे के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट 5-5 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और हमें ये पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के असली मालिक जो है तो खुद सीओ साहब है, जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिलाया है। वो सिर्फ नाम के लिए है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट सीओ साहब के है। इसकी पूरी माहिती बहुत जल्द कागज पत्र के साथ में, पूरे पुरावे के साथ में हम हर एक पत्रकार बंधु के पास में पहुंचाएंगे और इसके लिए हम मंत्रालय तक के इसकी बात करेंगे। पालक मंत्री श्री गुलाब राव जी पाटिल, इनके पास में भी हम बहुत जल्द जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं और उनको मिलकर ये सारे अतिक्रमण की चर्चा भी करेंगे और ये जिस तरीके से अनधिकृत तरीके से काम लिए जा रहे हैं, जो लोगों का हक मारा जा रहा है, इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे इंशाल्लाह। जो ये पकड़ो, तुम्हारे हाथ में पकड़ के खड़ा हो, ये देखो, ये गरीब, इनसे टैक्स लिया जा रहा है, साल का टैक्स लिया जा रहा है, इनसे पैसा लिया जा रहा है, इनसे पैसा वसूला जा रहा है और फिर किसी के इशारे पर आकर जो है तो आप उस गरीब की टपरी को, उसकी दुकान को आप तोड़ रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? मतलब आप जिसका खा रहे हो, जिससे पैसा कमा रहे हो, जिन लोगों से आप टैक्स ले रहे हो, उन्हीं लोगों की दुकानों पर आप बुलडोजर चला रहे हो और पक्की पक्की दुकानें, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो तुमको दादागिरी करके 1 रुपये का टैक्स नहीं देते, उन लोगों की दुकानों को आपने हाथ तक नहीं लगाया। और ये गरीब जो टैक्स बराबर नियमित तरीके से भर रहा है, हर साल की टैक्स कॉपी इनके पास में मौजूद है। आप लोग जो है तो पत्रकार परिषद के बाद इसको देख सकते हैं। सवारी भवानी चौकामधी गे चौकामधी, सवारी भवानी चौकामधी गे चौकामधी, चौकामधी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.